बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में। हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है और उनसे जानेंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, आज का हमारा वर्ड क्या है। पलक, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम जिस वर्ड के बारे में या हम जिस आज टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अब शुरू कर दिया है कि आज एक ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स कैसे मार्केट में आना चाहते हैं, तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करी थी। तो आज हम उसका दूसरा टॉपिक लेंगे कि मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जैक्टली क्या होते हैं और ये किस तरीके से किसी इन्वेस्टर और ट्रेडर को गाइड करते हैं मार्केट में सही डिसीजन लेने के लिए। तो जिस तरीके से हम ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, स्टॉक्स के सिनेरियो को समझते हैं, इकोनॉमिक और मैक्रो माइक्रो लेवल के ऊपर, उसी तरीके से उसका एक्सटेंडेड और काफी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या इंक्लूडेड होता है? टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली आप उसी स्टॉक्स के टेक्निकल्स को पढ़ते हैं। अगर आप मार्केट में किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप उस स्टॉक को बहुत डिटेल में अगर आप स्टडी करते हैं उसके मूवमेंट्स को, और वो आपको डेली बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आपको स्टॉक के अंदर काम करना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस वो हेल्प करवाता है कि आपको कहां पे एंट्री लेनी होती है उस स्टॉक के अंदर मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, और कहां तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं और कहां एग्जिट करनी होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो आप मार्केट में चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, और आपने कभी देखा होगा कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं या मार्केट एनालिस्ट होते हैं वो किसी कैंडल पैटर्न्स को पढ़ के मार्केट को ना स्टडी करके आपको एक हेल्प करवाते हैं कि मार्केट अभी इस सिनेरियो में खड़ा हुआ है, आने वाली टाइम पे मार्केट को बेयर देख रहे हैं, बुल देख रहे हैं, तो किस तरीके से एक अंदाजा लगता है मार्केट के अंदर कि मार्केट कहां जा रहा है, किस लेवल पे रहेगा, वो हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एनालिसिस करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके फायदे क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इंडिकेटर्स जो मार्केट में देखे जाते हैं मार्केट को एक लिटिल ब्रीफ करने के लिए। एग्जैक्टली कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता है, कोई आप 100% एक्यूरेसी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मार्केट की, बट यस आपको ये नियर टू परफेक्शन ले जाता है, जिससे आपको एक आइडिया रहता है कि अगर मार्केट इस सिनेरियो में जाता है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो आपको हेल्प करता है ट्रेंड फाइंड करने में। अब आप जानते हैं मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के मेजर ट्रेंड्स होते हैं, बुल ट्रेंड, बेयर ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो ये आपको हेल्प करवाता है कि आने वाले दिनों में मार्केट अगर बुल रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, या मार्केट साइडवेज रहेगा। साइडवेज का मतलब होता है मार्केट कोई ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है, पर वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बस घूमे जा रहा है। तो ये आपको ट्रेंड हेल्प करवाने में टेक्निकल एनालिसिस बहुत हेल्प कराता है, जो आपको फंडामेंटल आपको ये आइडिया नहीं दे सकता कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो उसको अगर आप फर्दर डिटेल आप स्टडी करते हैं तो आपको चार्ट्स या आपको मार्केट के ट्रेंड को स्टडी करने टेक्निकल देखना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड होता है मार्केट का पैटर्न रिकॉग्निशन करवाने में आपको एक टेक्निकल एनालिसिस बहुत हेल्प करवाता है। पैटर्न रिकॉग्निशन बेसिकली क्या होता है कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बेसिस कि वो पिछले दिनों में कैसा से परफॉर्म किया था। आप किसी भी चार्ट के ऊपर, कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को आप पीछे के भी कितने दिनों का भी डेटा आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें ये भी बहुत आपको फायदा मिलता है। आप चाहे तो 1 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, आप कितने भी ईयर्स के ट्रेंड को भी आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस स्टडी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम के लिए आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प करता है कि इतने दिनों तक ये पैटर्न फॉलो किया है मार्केट ने, तो आने वाले टाइम पर ये मार्केट किस रेंज में अपना पैटर्न दिखा सकता है। तो इससे बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि वो अपनी एक परफेक्ट एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं इस पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर। तो ये हमको हेल्प करवाता है टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड होता है आपका एसआर लेवल। एसआर लेवल बेसिकली होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 लेवल होते हैं मार्केट के अंदर, जहां से आपको ये पता चलता है कि मार्केट कहां से एक सपोर्ट लेकर बाउंस लेगा, और जो रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब वो होता है कि कहां मार्केट को जाकर एक टफ फाइट देखने को मिल सकती है और वो रिवर्स हो सकता है। तो ये लेवल्स जानने के लिए जैसे मैं आपको जब मार्केट के एनालिसिस बताती थी तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताती थी मार्केट के, तो ये वो लेवल्स होते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको हेल्प करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि अगर मार्केट आज यहां खड़ा हुआ है, सपोज 100 पे खड़ा हुआ है, अगर हम देखते हैं कि नीचे इसको सपोर्ट 80 पे मिल रहा है और रेजिस्टेंस का 120 पे मिल रहा है, तो एक मार्केट में काम करने वाला पर्सन होता है उसको क्लियर आइडिया हो जाता है कि करंट सिचुएशन में अब हमको
हमको किस तरफ मार्केट की तरफ जाना है, हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा, हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस करवाता है आइडेंटिफाई। फोर्थ होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आप अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपको इतना ज्यादा फायदा मिल जाता है कि आप अपने रिस्क को और भी कम कर सकते हैं एक परफेक्ट एंट्री एग्जिट प्लान करके। इसमें आपको जो एग्जैक्ट डेटाज मिलते हैं वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं दे सकता है, तो आपको रिस्क बेनिफिट आपको मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपके बेनिफिट इसमें होता है कि आपकी ये मार्केट टाइमिंग को बहुत इंप्रूव कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता है मार्केट में कब एग्जिट या एंट्री करना चाहिए, और पूरा का पूरा आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में पूरा गेम ही मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने का है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको काफी हद तक क्लियर करवा देता है। ये आपको हेल्प करवाता है कि क्या अभी राइट टाइम है आपका मार्केट में एंट्री करने के लिए कि नहीं। तो वो आपको इन अबव डेटास के ऊपर से आइडिया लगता है। इन डेटास को हम और इन टॉपिक्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये आइडिया लगे किस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट होता है तो आपके प्रॉफिट को बहुत इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली बात है, जब आपको एक सही एंट्री एग्जिट मिल जाता है मार्केट के अंदर घुसने के लिए तो आपको ये भी आइडिया होता है कितना प्रॉफिट आपको इसमें गेन करना है। देखिए किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर को अगर एक रेंज आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको इस जब मार्केट इस रेंज में चलेगा तब आपको मार्केट में एंट्री करना है, तो आप खुद सोचिए किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर के कितना आसान हो जाता है अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिर्फ एक ग्रैंड ओवरव्यू देता है, पर यस मार्केट में कब घुसना है या निकलना है ये आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बताता है, जो आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है रिड्यूस कंफ्यूजन। ऑब्वियसली बात है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है मार्केट में एंट्री करने से पहले लोगों के 10 कंफ्यूजन खड़े हो जाते हैं कि हमें कहां आना चाहिए, किस टाइम पे आना चाहिए, किस मंथ में एंट्री करना चाहिए, क्या जोन में एंट्री करना चाहिए। तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये आपके कंफ्यूजन को बहुत रिड्यूस करता है और एक एक करके आप अपने कंफ्यूजन को फिल्टर कर सकते हैं और एंड में आपके पास 1 से 2 ऑप्शन ही बचते हैं जिसमें आपको बहुत ईजी हो जाता है डिसीजन लेने के लिए कि मार्केट में आपको एंट्री एग्जिट करनी है। अब इसके बेसिक 3 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टेक्निकल, मिड टेक्निकल और लॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस। तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली उनके लिए होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे मार्केट में घुसते हैं और 3:30 से पहले निकल जाते हैं, उनके लिए शॉर्ट टेक्निकल टर्म एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीडियम उन लोगों के लिए होता है टेक्निकल एनालिसिस जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केट में ऑन एंड ऑफ एंट्री एग्जिट करते रहते हैं, आज लिया बेचा फिर वापस घुसे नीचा, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड्स लेते हैं छोटी छोटी, तो उनके लिए मीडियम टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जो लॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस होता है वो बेसिकली उनके लिए होता है जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस होल्ड करते हैं 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये 3 टाइप के एनालिसिस बहुत होते हैं। अब इनको हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म आप कैसे पढ़ सकते हैं एनालिसिस को। यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिनमें से एक होता है मूविंग एवरेज इंडिकेटर, जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट की एवरेजिंग कितनी चल रही है, उस स्टॉक की एवरेजिंग प्राइस कितनी चल रही है पिछले दिनों में और हमें किस तरीके से इस स्टॉक को आगे बाय या सेल करना चाहिए। उसी तरीके से RSI होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक करके इंडिकेटर होता है जो हम बेसिकली देखते हैं। ये हमें बताता है कि अगर मार्केट में वो स्टॉक काफी ज्यादा बिका है या ज्यादा कैसे ओवर और अंडर सेल हमें से कहते हैं। अगर मार्केट में कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा बिक जाता है तो इससे हमें यह अनुमान लग जाता है कि वो अभी स्टॉक शायद नीचे गिर सकता है क्योंकि उसकी बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अगर वो स्टॉक बहुत नीचे जाके बहुत अंडर ओवर सेलिंग हो गई है तो हम इसे ये अनुमान लगा सकते हैं आने वाले टाइम पे कि शायद ये स्टॉक अब आगे पिकअप हो, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें सेलर आ चुके हैं, तो आने वाले टाइम पे से बायर्स एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। इनसे ये इनको आइडिया लगता है कि हमें अब कब एंट्री करनी है बाइंग सेलिंग में। फोर्थ आपका ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर ये आपके मार्केट के स्विंग्स को बताता है कि मार्केट में किस तरह के स्विंग्स चलेंगे और उस स्विंग्स में आपको कब एंट्री एग्जिट करनी चाहिए। अगर ऐसे इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं मार्केट के अंदर तो उस टाइम पे हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट आ रहे हैं, वो शायद कंट्रोल के बाहर होते हैं। एक पर्टिकुलर इन सबकी रेंजेस होती हैं जिसमें आपको काम करना पड़ता है, वो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे हर एक इंडिकेटर की रेंज को, जिससे एक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है काम करने के लिए कि आपको किस तरीके से इसमें काम करना है। तो मेजरली ये कुछ ऐसे इशू होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में आपको हेल्प करते हैं। हम इनको एक एक करके आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे ताकि इसमें और हमें क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है पलक, और एक लास्ट सवाल कि आज मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है और कौन से लेवल्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए?
हाँ जी, अगर आज हम बात करें तो आज मंडे है, एक न्यू वीक की स्टार्टिंग है, साथ साथ में ये नवंबर वीक का एक्सपायरी मंथ भी है, एक्सपायरी वीक भी है। इस वीक नवंबर पे एक्सपायर हो रहा है। बट द पॉइंट इज दैट कि अभी हम देखें तो आज मार्केट में काफी अच्छी बुल ओपनिंग के चांसेस दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि फ्राइडे को जो ये डाउ जोन्स है, अमेरिकन मार्केट है, इन्हें इसने काफी अच्छा परफॉर्म करके क्लोजर दिया है। नियरली 400 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ है। और अगर हम यहाँ हमारी इंडियन मार्केट की बात करें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, उन चीजों को देखते हुए आज हम देख सकते हैं कि मार्केट एक काफी पॉजिटिव ओपनिंग ले सकता है। ऑलरेडी फ्राइडे को ये 23,900 को क्रॉस कर चुका है। तो आज हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक नई सीरीज से शुरुआत करे 24,000 में एंट्री करके। तो हमारे जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं वो आज एक बुल को देख सकते हैं। पर अगेन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस दिन इवेंट बेसिस राइज फॉल होते हैं, उस वक्त आपको एक रेंज हमेशा डिसाइड करनी चाहिए कि मार्केट वॉलेटाइल काफी होता है। तो अगर हम आज के रेंज को देखें तो ऑब्वियसली 23,900 एक ऐसा लेवल रहेगा जिसको मार्केट को आज इसके ऊपर सस्टेन करना ही चाहिए, अगर वो एक कंफर्म बुल रैली कंफर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो नियरली 24,300 400 के आसपास हम देख सकते हैं। अगर आज मार्केट ने अच्छा एक ओपनिंग दिखाई तो शायद हमें आज 24,200 तक भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो आज काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है। इन लेवल्स को आप ध्यान में रखें और आज थोड़ा बुल की तैयारी करके मार्केट में सेट हो सकते हैं। ठीक है पलक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला हमारे साथ जुड़ी थी और आज के टॉपिक के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही आज मार्केट में कौन से लेवल्स पर ध्यान दिया जाए ये भी उन्होंने बताया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।